हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज का हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 है 10, जिसमें दिया है वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिश एवं सदिशों का गुणन है। चैप्टर जो 10 है सदिश एवं सदिशों का गुणन। ये देखिए चैप्टर का नाम है सदिश एवं सदिशों का गुणन। देखिए जब चैप्टर है सदिश एवं सदिशों का गुणन है तो इस सदिश में सदिश और एक अदिश होता है। ये पता होना चाहिए सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। ये सब देखिए भौतिक राशियाँ होती हैं। सदिश एवं अदिश जो होता है, भौतिक राशि जो होती है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। सदिश राशियाँ अगर पूछा जाए, सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं। देखिए सदिश, दिशा होता है, सा मतलब साथ, दिशा दिशा के साथ, जब इसमें दिशा भी होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। यहाँ परिणाम मत लिख दीजिएगा, दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। किसमें? सदिश में। परिमाण में कोई भी आंकिक मान जैसे 10, 12 कोई भी संख्या दी हो परिमाण होता है। और दिशा दिया रहेगा कि 10 मीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे दिया रहेगा, दिशा डायरेक्शन भी मेंशन किया रहेगा। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? विस्थापन है। ये देखिए फिजिक्स का ही है लेकिन इसमें आ गया है तो बताना कंपलसरी है। विस्थापन हुआ, वेग, त्वरण हुआ, संवेग हुआ। इसमें एक चीज़ देखने पर समझ में आ रहा है कि देखिए सब में वाह दिख रहा है, राइट। तो क्या हो गया? ये सदिश राशियाँ, क्योंकि सदिश और अदिश में कभी कभी ज़्यादातर कन्फ्यूजन आ जाती है। ये हो गया सदिश राशियाँ। अभी अदिश भी लिखेंगे फिर बताते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है। कौन सा होता है? क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है वेग क्या है, सदिश है कि अदिश है, तो आपको वहाँ पर टिक करना होगा। अब देखिए अदिश राशि जो है, अदिश राशियाँ, अब इसमें देखिए आ लग गया है, फिर दिशा लगा है। दिश मतलब दिशा ना हो, इसमें दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता, बस केवल समझने के लिए, ये कोई परिभाषा नहीं लिखना है। दिशा नहीं होता है जबकि परिमाण होता है। ये हो गया अदिश राशियाँ। अंतर समझ में आया? सा लगा हुआ, सादिश मतलब दिशा होता है, परिमाण दोनों होता है। इसमें देखिए दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। अब क्या लिखना है? इसके भी एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है? द्रव्यमान हुआ, ये अदिश है, इसमें दिशा नहीं है। समय हुआ, तापमान हुआ, केल्विन हुआ, ऐसे कुछ दे दिया। ये सब क्या होगा? आपकी अदिश राशियाँ हो गई, स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी और ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, अब इसमें हम आते हैं सदिशों के प्रकार में, क्योंकि ये जानना जरूरी है तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि समान सदिश कौन है, असमान सदिश कौन है, शून्य सदिश, ऐसे दिया रहेगा। तो देखते हैं। देखिए अब सदिशों के प्रकार में क्या है? एकांक सदिश है, शून्य सदिश है, 3 है समान सदिश, 4 है समदिश सदिश, 5 है विपरीत दिशा सदिश, 6 है ऋणात्मक सदिश, और 7 है समरेखीय सदिश, 8 है समतलीय सदिश।
फर्स्ट क्या है, एकांक सदिश, इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एकांक से पता चल रहा है कि एक होना चाहिए। जिस सदिश का मापांक एक होगा, इकाई होगा, सीधे सीधे लिखेंगे, जिस सदिश का मापांक एक हो या इकाई हो, राइट, तो ये क्या होगा, एकांक सदिश कहलाएगा। एकांक सदिश को हम लोग देखिए वेक्टर क्वांटिटी में आए हैं, हम लोग सदिश के गुणन में है, तो ये जानना है एकांक सदिश में। एकांक सदिश को ये मान लीजिए फर्स्ट, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, एकांक सदिश को डिनोटेड बाय इससे हम लोग सदिश करते हैं, डिनोट करते हैं, यही यूनिट वेक्टर का वो साइन है, चिन्ह है, डिनोट। और देखिए ये हो गया। अब यूनिट वेक्टर है, हर जगह आपको यही दिखेगा, ए कैप ना, कैप, इसको कैप ही बोलते हैं, यही क्या है, यूनिट वेक्टर का साइन है। ए कैप का फार्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड ऑफ वेक्टर ए कहीं भी लगा रहेगा, मान लीजिए मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्थान पे अंदर क्या दे दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे दे दिया हो तो ये मॉड ऑफ लगने के कारण क्या हो जाएगा, इसका ऐसे, इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आएगा, करेंगे जो भी कुछ आएगा यहाँ पर पुटअप हो जाएगा, और ये वेक्टर जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो रहेगा। इस प्रकार से कैप की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये यूनिट वेक्टर है तो आना चाहिए क्या, 1, राइट। देखते हैं अब शून्य सदिश। नेक्स्ट है शून्य सदिश, 0 आर नल वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए नेक्स्ट है शून्य सदिश या 0 आर नल वेक्टर। ये क्या होगा, जिस सदिश का मापांक शून्य होगा, जिस सदिश, उसमें देखिए एक था, इसमें 0 लगाना, जिस सदिश का मापांक जो है शून्य होता है, जिस सदिश का मापांक शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसे देखिए कैसे दिखाते हैं, 0 वेक्टर 0 या ऐसे भी दिखाते हैं। ये क्या हो गया आपका शून्य सदिश। नेक्स्ट है 3 में है समान सदिश। अब दिख रहा आगे वाले से ही दिख रहा है कैसा होना चाहिए। यदि दो सदिश परिमाण में बराबर और समान दिशा में हो तो क्या होंगे, समान सदिश होंगे। परिमाण में बराबर हो और दिशा में ही, देखिए समान है और सदिश का मतलब तो जानते ही हैं। सदिश में परिमाण और दिशा होता ही है, परिमाण और दिशा हो रहा है बट इसके साथ समान लग गया तो समान परिमाण समान दिशा, राइट, ऐसे ही समझ लो। यदि दो सदिश परिमाण में बराबर और देखिए परिमाण में बराबर और दिशा समान और समान दिशा हो और समान दिशा में हो तो क्या होगी, तो उन्हें समान सदिश कहेंगे। जैसे देखिए कुछ बन गया है चतुर्भुज, राइट, तो एक दिशा ये है एक दिशा ये है, तो देखिए दिशा बराबर है, ये देखिए वेक्टर ए भी हो जाएगा इक्वल है वेक्टर सी डी के, तो इसका मतलब ये समांतर है तब तो इक्वल है ना, इक्वल तभी होगा जब समांतर है। तो ये समांतर चतुर्भुज कुछ दिया है तो ए बी और सी डी ये क्या होगी, समांतर रेखाएं हैं, इसलिए ये जो होगी देखिए क्योंकि इसकी दिशा भी बराबर है और परिमाण भी बराबर होगा। 10 अगर ये है तो 10 मीटर ये भी होगा।
जो भी कुछ हो। तो इसमें ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। ये क्या हो गया आपका समान सदिश, या वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं 4। नेक्स्ट देखिए चौथा है समदिश सदिश, लाइक वेक्टर। देखिए लिखा है, इसी से ही पता चल गया है, सम दिश समान दिशा, राइट, समान दिशा। यदि दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं, यदि दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, समदिश सदिश। जैसे इसके पहले दिया था, समांतर में भी दिखाए थे कि एक दिशा में जा रहा था, बस वैसे ही ये भी है। देखिए लेकिन दो सदिश, हाँ ठीक है, दो सदिश दिया हो, ये हो गया वेक्टर ए, इसी दिशा में भी जा रहा है, और एक हो गया वेक्टर बी। तो ये देखिए वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी एक ही दिशा में जा रहा है, तो ये क्या हो गया समदिश सदिश। इसी प्रकार से 5 है विपरीत, विपरीत दिश। यहाँ सम था, अब वही के स्थान पर क्या हो गया विपरीत, फिर है दिश। देखिए इसी का अपोजिट है विपरीत दिश सदिश, इंग्लिश में अनलाइक। अनलाइक वेक्टर्स, राइट। तो विपरीत दिश सदिश दिया है, विपरीत दिशा में ना, इस दोनों का मतलब हो जाएगा विपरीत दिशा में। ये देखिए एक डायरेक्शन में जा रहे थे दोनों, अब यही क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, एक उधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा, राइट। देखिए ये क्या हुआ, उधर जा रहा है, ये जा रहा है इधर, ये है विपरीत दिशा, और ये था समदिश क्योंकि समान दिशा में जा रहा था। इसके बाद देखते हैं 6 है ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट है 6 में ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश। निगेटिव वेक्टर, जिस सदिश का परिमाण एक दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर हो और दिशा क्या हो केवल भिन्न हो। परिमाण बराबर हो, जिस सदिश का परिमाण एक दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर। देखिए जिस सदिश का परिमाण एक दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर हो, एक सदिश ये है, राइट, बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो, एक दिशा इधर गई तो ये नेक्स्ट की दिशा इधर जाएगी। और क्या बोला है, परिमाण दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर। तो हमने बताया था परिमाण का मतलब आंकिक मान कोई, तो आंकिक मान तो यहाँ दिया नहीं है अभी, तो क्या करेंगे, एक देखिए वेक्टर ए हो गया तो अगला क्या होगा माइनस वेक्टर ए, क्योंकि ये ऋणात्मक सदिश बोला है, विपरीत दिशा परंतु दिशा क्या हो विपरीत हो। वही देखिए जब यही दिशा विपरीत हो गई तो ये क्या हो गया निगेटिव में हो गई, राइट। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ -10 हो जाएगा, अगर हमको उसका ये निगेटिव वेक्टर दिखाना है। तो जिस सदिश का परिमाण हो गया ये एक दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर हो, दिया हुआ सदिश कोई उसके परिमाण के बराबर, ये भी उतना ये भी उतना,
बराबर हो, परंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो। दिशा विपरीत होने के कारण ही ये क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। लेकिन ये चीज़ इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ हो। ये क्या हो गया, ऋणात्मक सदिश। नेक्स्ट है एक समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश जो है 7 नंबर पे है, समरेखीय सदिश। इससे पता चल रहा है आगे से समरेखीय, रेखा जो होगा वो समान होगा। बस ऐसे ही जान ली, यदि सदिशों की क्रिया रेखाएं एक ही है या एक ही रेखा के समांतर हैं, जितने भी रेखाएं जाएंगी वो सब इसी के ही समांतर रहेंगे, राइट। ये क्या हो जाएगा, समरेखीय सदिश। अब देखिए समरेखीय सदिशों के परिमाण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, राइट। ये ठीक है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो समरेखीय या समांतर सदिश हैं, मान लीजिए वेक्टर ए हो गया समरेखीय समांतर सदिश है, तो एक अदिश यम, ये अलग से आएगा, यम क्या होगा, इस प्रकार होगा कि वेक्टर ए जो होगी ओ एम वेक्टर बी होगा। अगर इस फॉर्म में दिया हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी समान दिशा में जा रहे हो, राइट, या समांतर हो, तो क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा एम वेक्टर बी। अब 8 में है, 8 में दिया है समतलीय सदिश। कोप्लेनर वेक्टर्स वे सदिश जो एक ही समतल में हो या दिए हुए समतल के समांतर हो। समतलीय दिया है ना, समांतर पर हो, वही जो वे सदिश जो एक ही समतल में हो, मतलब समांतर हुआ ना, एक ही समतल में हो या दिए हुए समतल के समांतर हो। कोई भी सदिश है और यहाँ पर कोई समतल है, उसके पर ये वाला सदिश जो है समांतर हो, राइट, इस वाले तल की वो जो सदिश जा रही है वो क्या है, उसके समांतर हो, तो ये क्या हो जाएगी, समतलीय सदिश। देखिए अब एक्सरसाइज चैप्टर का देखिए 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर, यही क्वेश्चन में दिया। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तर से पहले हम डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, राइट। क्या बोला है, उत्तर से 30 डिग्री पूरब में, ये हो गया उत्तर। इससे पूरब में आना है, वो भी कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री रेखा टेढ़ा हो गया। 30 डिग्री कहाँ लेकर जाना है, पूर्व के डायरेक्शन में। मान लीजिए ओ है, ये है पी है, राइट। वेक्टर ओपी क्या है, इसमें 30 डिग्री, इसमें हम वेक्टर ओपी कर देंगे। लेकिन इसमें क्या बोला, पूर्व में तो जा रही है लेकिन 40 किलोमीटर के विस्थापन में दिया है, उसमें विस्थापन कितना दिया है, 40 किलोमीटर। हम इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल कर देते हैं 40 किलोमीटर, क्योंकि हमको ग्राफ दिखाना, इसमें इतना बड़ा कोई नहीं दिखा पाएगा। हाँ, 40 किलोमीटर, तो यहाँ मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आई होगा, इसी को दिखा देंगे क्या, 40 किलोमीटर। और ये वेक्टर ओपी है, वेक्टर ओपी हो गया 30 डिग्री। 40 किलोमीटर कितना, नॉर्थ से उत्तर से पश्चिम के साइड में, राइट। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको सदिश और अदिश बताना है। इसमें ये देखिए फर्स्ट दिया 10 किलोग्राम, सेकंड दिया है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, थर्ड में दिया 40 डिग्री, फोर में दिया 40 वाट, 5 में दिया 10⁻⁻19 कूलम
और 6 में दिया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इसमें बताना है सदिश कौन सा है, अदिश कौन सा है। तो फर्स्ट पहले देखते हैं। देखिए दिया है 10 किलोग्राम, इसीलिए हमने सदिश और अदिश बताया विद एग्जाम्पल। तो 10 किलोग्राम, ये देखिए किलोग्राम में है, इसमें दिशा हमें नहीं दिख रहा, दिशा है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट अदिश राशि, अदिश राशि नहीं। और सेकंड में देखिए, सेकंड दिया है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। देखिए डायरेक्शन दे दिया, दिशा दे दिया ना, किधर जा रहा है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर कुछ भी, बट डायरेक्शन दे दिया उत्तर पश्चिम। इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकंड वाला सदिश राशि हो गई। थर्ड में क्या है 40 डिग्री, ये देखिए इसमें भी दिशा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अदिश है। चौथे में दिया है 40 वाट। हाँ, तो वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति, पी का। ऐसे ना देखिए कि हम वा से बोले थे, वा से कुछ शुरू होगा, जैसे वेग हुआ, विस्थापन हुआ, त्वरण हुआ, ये सब क्या है, सदिश राशि है। इस वा से ये वाला बा नहीं मैच कराएंगे, क्योंकि ये देखिए यूनिट है, ये यूनिट थोड़ी ना है, ये एक वो है, देखिए मात्रक, वेग, ये राशि है सब, और ये यूनिट है। तो ये शक्ति का है यूनिट, इसमें दिशा नहीं दिया है, तो 40 वाट जो है यह भी अदिश हो जाएगा। 5 में देखते हैं 10⁻⁻19 कूलम, इसमें भी दिशा नहीं दिया है, यह क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। और देखते हैं 6 में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, वेग का। चाल कहिए या वेग कहिए, वेग से ही पता चल रहा है। वेग है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वहाँ से कुछ शुरू होगा तो उससे का क्या होगा, वो सदिश राशि होगी। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया सदिश, राइट। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 था, थर्ड, जिसमें वही चीज़ हमको सदिश अदिश और बताना है, वही चीज़ समय बताना है, दूरी क्या है, बल क्या है, वेग क्या है, कार्य क्या है। देखिए हमने सदिश और अदिश में डिटेल में एग्जाम्पल भी देकर बताया है, उसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, ये फिगर बना है, इसके बाद फर्स्ट में बोला है कि शाह अदिश कौन सा है, शाह अदिश, शाह सदिश होना चाहिए, शाह अदिश मतलब जो एक ही दिशा में जाए। तो एक ही दिशा में डायरेक्शन में कौन कौन जा रहा है, वेक्टर डी और वेक्टर बी जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, ये देखिए इधर आ रहा नीचे, ए भी इधर आ रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये शाह अदिश होना चाहिए। देखिए उसमें फर्स्ट में शाह आदिम दिया है, शाह सदिश नहीं लिखा है, शाह आदिम है, ये चीज़ ध्यान देना है। शाह आदिम, शाह आदिम एक साथ गुजर रहा हो, देखिए कौन सा है ये, फिर एक बार ये गुजर रहा ना एक साथ, एक एक जो है क्रम में गुजर रहा, तो शाह आदिम में हो जाएगा क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इसके बाद है समान, समान सदिश कौन सा हो जाएगा, समान में होना चाहिए, ये देखिए वेक्टर डी और वेक्टर बी, देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वेक्टर बी और वेक्टर डी में आ जाएगा समान सदिश। और संरेख परंतु असमान, संरेख मतलब एक ही बिंदु से गुजरे एक रेखा, समान हो परंतु असमान हो। तो ये देखिए कौन सा होना चाहिए, यहीं से देखिए संरेख है ना, इधर जा रहा है एक, यही पॉइंट से एक इधर आ रहा है, राइट। तो उसमें जो हो जाएगा थर्ड में, सेकंड में तो हो जाएगा क्या था, समान, समान में कौन सा है, वेक्टर डी एंड वेक्टर बी। थर्ड में हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। थर्ड में देखिए क्या दिया, संरेख परंतु असमान, संरेख के लिए तो ये होगा, बट उसके साथ और भी कुछ लग गया, क्या है वो, परंतु है असमान, राइट, समान नहीं है। तो इसमें देखिए समान कौन सा नहीं होगा, ये तो है नहीं कि लिखा है कि समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों
सब एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये नहीं मेंशन किया है। संरेख परंतु असमान, संरेख तो हो जाएगा लेकिन असमान कौन सा होगा, वेक्टर ए और वेक्टर सी, यही चीज़ होगी, वेक्टर ए और वेक्टर सी। वेक्टर डी और वेक्टर बी नहीं होगा क्योंकि एक दिशा में जा रहे हैं लेकिन संरेख नहीं है वो। तो नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।